आम्रपाली। सौंदर्य का श्राप और मुक्ति का पथ। वैशाली के एक साधारण से आम के पेड़ के नीचे एक नवजात कन्या को पाया गया। उसकी कोमल मुस्कान और आकर्षक चेहरे के कारण उसे गोद लेने वाले दंपति ने उसका नाम रखा आम्रपाली। समय के साथ वह बच्ची बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, लेकिन इस सौंदर्य ने उसके जीवन को अभिशाप बना दिया। आरंभ। सौंदर्य का अभिशाप। आम्रपाली के किशोरावस्था तक पहुंचने से पहले ही वैशाली के सभी युवक उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए आतुर हो उठे। यह दीवानगी एक समस्या बन गई। जो भी उसका हाथ मांगता वह बाकी लोगों का दुश्मन बन जाता। वैशाली के गणराज्य में इस अनबन से रक्तपात का खतरा मंडराने लगा। समस्या को सुलझाने के लिए वैशाली के गणतंत्र के नेताओं ने एक सभा बुलाई। सभा में निर्णय हुआ कि आम्रपाली को नगरवधु घोषित किया जाएगा। यह निर्णय कठिन था, लेकिन गणराज्य की एकता को बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना गया। अब आम्रपाली किसी एक की पत्नी नहीं, बल्कि संपूर्ण नगर की वधू बन गई। मध्य भाग। एक प्रतिष्ठित पर पीड़ादायक जीवन। आम्रपाली का जीवन अब वैशाली के धनवान और प्रभावशाली लोगों के बीच बंट गया। वह भले ही एक राजनर्तकी बनकर सम्मानित मानी जाती थी, लेकिन उसकी आत्मा दुखों के बोझ तले दबी हुई थी। उसका महल भव्य था, लेकिन वह खुद उसमें कैद महसूस करती थी। उसके जीवन में कई शक्तिशाली पुरुष आए। कहते हैं कि मगध के राजा बिंबिसार उससे प्रेम करते थे और उससे उनका एक पुत्र भी हुआ। वहीं बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी उसके आकर्षण से अछूता नहीं रहा। लेकिन आम्रपाली को इन सब रिश्तों में केवल दुख और निराशा ही मिली। परिवर्तन। बुद्ध से मिलन। एक दिन तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचे। उनके शिष्य भिक्षा मांगते हुए आम्रपाली के महल तक आए। आम्रपाली ने उनमें से एक युवक भिक्षु को देखा और उसे अपने महल में आमंत्रित किया। उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वह भिक्षु महल में रहने आया। आम्रपाली ने भिक्षु को अपनी मोहक अदाओं से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वह भिक्षु अपनी साधना में अटल रहा। उसकी निष्ठा ने आम्रपाली के हृदय को झकझोर दिया। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी को ऐसा देखा जो उसकी बाहरी सुंदरता के परे उसके भीतर के सत्य को देखता था। पराकाष्ठा। आत्मज्ञान का क्षण। 4 महीनों तक भिक्षु के आचरण ने आम्रपाली के मन में एक नई रोशनी जलाई। उसने महसूस किया कि जिस सुख और प्रेम को वह बाहर ढूंढ रही थी, वह उसके भीतर ही था। उसने अपने भव्य जीवन, महल और संपदा को छोड़ने का निर्णय लिया। आम्रपाली ने बुद्ध के पास जाकर उनसे बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे तथागत, मैंने अपना जीवन भोग में खो दिया, लेकिन आपके शिष्य ने मुझे दिखाया कि सच्चा सुख त्याग और शांति में है। कृपया मुझे भिक्षुणी बनने का अवसर दें। समाप्ति। मुक्ति का पथ। बुद्ध ने उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर उसे भिक्षुणी संघ में स्थान दिया। उसने अपनी समस्त संपत्ति संघ को दान कर दी। उसका महल अब भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग किया जाने लगा। आम्रपाली की यह यात्रा न केवल उसकी आत्मा का उद्धार थी, बल्कि यह उस समाज के लिए भी एक संदेश थी जो महिलाओं को उनकी सुंदरता और स्थिति के आधार पर आंकता था। वह अब केवल एक नगरवधु नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित भिक्षुणी बन चुकी थी। आम्रपाली की कहानी सौंदर्य, संघर्ष और मुक्ति का प्रतीक है। यह दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आत्मज्ञान और सच्चा सुख संभव है। इस तरह रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे ड्रीम टोन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।